हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। हम लोग छंद को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग सममात्रिक छंद को पढ़ चुके थे और अर्ध सममात्रिक छंद में हम लोग दोहा और सोरठा को पढ़ करके खत्म कर चुके थे। अब जो अर्ध सममात्रिक छंद का तीसरा पार्ट है, उसका नाम है बरबय छंद। क्या नाम है? बरबय छंद। आइए हम लोग बरबय छंद की परिभाषा को देखते हैं और बरबय छंद को पहचानने के तरीकों को सीखते हैं। चलिए, क्या है परिभाषा? बरबय दो पंक्ति में चार चरण का छंद होता है। बरबय में पहले और तीसरे चरण में 12-12 तथा दूसरे व चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं ये यति है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। ठीक है ना? क्या कह रहा है? बरबय पंक्ति में, बरबर दो पंक्ति में चार चरण का छंद होता है। बरबय में पहले और तीसरे चरण में 12-12, तो पहला चरण यह यहाँ 12 मात्रा आएगी और यह यहाँ 12 मात्रा। दूसरे व चौथे चरण में 7-7 मात्रा, यहाँ और यहाँ कितना आएगा? 7-7। तो ऐसा अगर आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बरबय छंद। क्या कहेंगे? बरबय छंद कहेंगे। ठीक है ना? आइए हम लोग मात्रा की गणना करते हैं। उदाहरण दिया गया है। चलिए दोस्तों, उदाहरण दिया गया है। थोड़ा सर्दी का महीना चल रहा है, मौसम परिवर्तन होने की वजह से गले में थोड़ा खराश है। चलिए आइए देखते हैं, हम मात्रा की गणना कर लेते हैं। यहां पर कितनी मात्रा आएगी? एक, है ना? कितनी मात्रा? एक मात्रा। और यहां पर भी एक मात्रा, यहां पर एक मात्रा, यहां पर भी एक, यहां पर दो, यहां पर दो, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 और 2 12। ठीक है ना? यति के इधर 7 आना चाहिए। 2 3 4 2 6 और 1 7। ठीक है ना? यहां पर आइए, 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 2 10 और 2 12। 12 इधर आया। इधर कितना? 7 आना चाहिए। 1 2 3 4 2 6 और 1 7, है ना? क्या है बरबय में कि बरबय दो पंक्ति में चार चरण का छंद होता है। बरबय में पहले और तीसरे चरण में 12-12। तो देखिए, पहला ये है चरण यहां तक और तीसरा ये 12-12 मात्रा आया है। दूसरा चरण ये है, चौथा ये है, यहाँ कितना मात्रा आया है? 7-7। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बरबय छंद। क्या कहते हैं? बरबय छंद। ठीक है ना? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ चलिए, और अगर आपको छंद बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है तो आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप में इसको शेयर करिए ताकि और लोग जुड़ सकें। ठीक है ना? आप इसको नोट करिए। चलिए एक चीज और नोट करिए। बरबय का जनक, बरबय का जनक रहीम दास को माना जाता है। किसको? रहीम दास को माना जाता है। ये चीज आप नोट करिए। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बरबय का जनक किसको कहा जाता है? बरबय का जनक रहीम दास को कहा जाता है। ये चीज आप नोट करिए। और एक चीज, एक पॉइंट और नोट करिए। बरबय छंद की पहली पुस्तक बरबय छंद की पहली पुस्तक, अगर आपको क्वालिटी सही नहीं दिख रही है तो थोड़ा आप अपने मोबाइल का जो क्वालिटी है उसको बढ़ा लीजिए, है ना, ताकि वीडियो आपको बढ़िया से दिखाई दे। तो बरबय छंद की पहली पुस्तक है बरबय नायिका भेद। क्या है? सॉरी, पहली पुस्तक है नायिका भेद। नायिका भेद। बरबय छंद की पहली पुस्तक का क्या नाम है?
नायिका भेद। क्या है? नायिका भेद। बरबे छंद की पहली पुस्तक का नाम, पुस्तक बरबे नायिका भेद है। क्या नाम है पुस्तक का? बरबे नायिका भेद। इस पॉइंट को आप जरूर अंडरलाइन करिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक पॉइंट और नोट करिए, बरबे को, किसको? बरबे को अवधि का निजी छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? निजी छंद कहते हैं। ठीक है ना, बरबे को अवधि का निजी छंद कहते हैं। ये पॉइंट आप नोट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना। हाँ, थोड़ा ये लिखने में दिक्कत है, निजी को आप, है ना, बरबे को अवधि का निजी छंद कहते हैं। बरबे छंद की पहली पुस्तक नायिका भेद है। कौन है? नायिका भेद। बरबे छंद की पहली पुस्तक कौन है? बरबे नायिका भेद। बरबे का जनक रहीम दास को माना जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और इसको नोट करिए। चलिए आगे देखिए, तो हम लोगों ने बरबे को पढ़ लिया, और अब हम अर्धसम्मात्री छंद का जो अंतिम है भाग उल्लाला, उसको पढ़ेंगे, है ना। किसको? उल्लाला को। उल्लाला दो पंक्ति में 4 चरण का छंद होता है। इसके पहले व तीसरे चरण में 15-15 तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, है ना। ऐसे यहां कितनी कितनी मात्रा होगी? ये पहला चरण है, ये तीसरा चरण है, ये दूसरा चरण है, और ये चौथा चरण है। ठीक है ना। क्या दिया है इसके परिभाषा में जानने का? पहले व तीसरे चरण में 15-15, मतलब यहां 15 मात्रा आएगी, यहां 15, और यहां कितना आएगा? 13 इधर और 13 इधर, है ना। तो ऐसा जहां पर आ जाए तो उसको हम कहेंगे उल्लाला। कौन सा छंद? उल्लाला छंद कहेंगे। ठीक है ना। ये अर्धसम्मात्री छंद का अंतिम भाग है उल्लाला। आइए उदाहरण दिया है, करते अभिषेक पयोध है, यहां यति का निशान, यति माने विराम। बलिहारी उस वंश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। आइए अब हम मात्रा की गणना करते हैं। यहां पर एक मात्रा, यहां पर एक, और यहां पर दो मात्रा, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर दो, और यहां पर एक, यहां एक, यहां दो, यहां एक, यहां दो। चलिए गिनिए, क्या 15 है? 2 और 1 3 और 2 5, 1 6, 1 7 और 2 9, 1 10, 11 और 2 13, 14, 15, है ना। तो हमारा जो पहला चरण है उसमें कितना? 15। तो पहले और तीसरे में 15 होता है, तो हम पहले तीसरे की ही अब कर लेते हैं गणना। 2 2 4, 1 5, 6 7 और 2 9, 2 11, 1 12 और 2 14, है ना। कहीं पर छूट रहा है? एक सेकेंड, चलिए, है ना, चेक करिए। अच्छा हाँ, यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा है, तो यहाँ पर रहेगा 2 मात्रा। 2 2 4, 1 5, 2 7, 1 8, 2 10, 2 12, 13 और 2 15, है ना। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा हो गई? 15-15 मात्रा हो गई। आइए अब हम दूसरा और चौथा चरण गिन लेते हैं। यहां पर एक मात्रा, यहां पर एक, यहां पर एक, और यहां पर भी एक, यहां एक, यहां एक, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 2। चलिए गिनिए, क्या 13 है? 1 2 3 4 5 6 2 8 और 1 9 और 2 11, है ना। एक अंक, एक सेकंड, हाँ ये बड़ा मात्रा है, यहां पर रहेगा 2 मात्रा। ठीक है ना। चलिए अब हम गिनते हैं एक बार दोबारा। 1 2 3 2 5, 1 6, 1 7, 2 9, 1 10 और 2 12। कहीं गलती हो रहा है, एक सेकंड चेक करने दीजिए। ये देखिए, यहां पर ये हापा राग मात्रा है ना, ये बड़ा का मात्रा है, तो यहां 2 रहेगा। ठीक है ना।
थोड़ा मात्रा यहाँ हम तक ले आए, ये इसको ऐसे बलिहारी है ना। बड़ी की मात्रा तो 2 यहाँ, हापाराग मात्रा 2 यहाँ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 और 2 13, ठीक है ना, समझ गए ना। देखिए ये बड़ा का मात्रा था, है ना। चलिए अब हम चौथे चरण को गिन लेते हैं। एक मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा है तो 1, बड़ा ऊ का मात्रा 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 2 मात्रा, 2 1 3 2 5 1 6 1 7 और 2 9 1 10 और 2 12, है ना। कितना? 12, जबकि आना कितना चाहिए? 13। हाँ, हमने कहा था कि अगर कहीं आधा है, आधा वर्ण है तो उसके आगे वाले पर 2 मात्रा रहेगा, है ना। तो यहां पर कर देंगे 2 मात्रा, ठीक है ना। 1 2 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13, ठीक है ना। अगर कहीं आधा अक्षर है तो उसके जस्ट पहले हम 2 मात्रा लगाएंगे। छोटा ऊ का मात्रा है तो 1 मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा है तो 2 मात्रा, बड़ा आ है तो 2 मात्रा, है ना। अपाराक मात्रा आ दिया है तो 2 मात्रा, ठीक है ना। चांद बिंदु है तो 1 मात्रा, सिंगल बिंदु है तो 2 मात्रा, ऐसा हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। अब आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, है ना। और इस तरह से हम लोग अर्ध सममात्री छंद को आज पढ़ लिए, है ना। अगर कहीं भी दिक्कत होगी तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोट्स में जरूर लिखिए, ठीक है ना। उल्लाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक था अर्ध सममात्री छंद का। तो इस तरह से हम लोग अर्ध सममात्री छंद को पढ़ चुके हैं, उल्लाला को खत्म कर दिए। अब हम लोग विषम मात्रिक छंद को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हम आपसे एक बार पुनः कहते हैं, सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, है ना। हमारे चैनल को बहुत ज्यादा मात्रा में आप लोग जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को लाभ मिल सके, है ना। और जो अभी नए नए जुड़े हों वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।